टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। के रहने वाले हैं और आज यहाँ पे आए, क्या मामला है? जी हम लोग खार के रहने वाले हैं। क्या हुआ पूरा बताओ। खार में कल कुछ बाजार के अंदर कुछ झंझटें हो गई, क्या दो पार्टी में झगड़ा हुआ, क्या मारपीट हुई और दोनों को थाने ले जाया गया और वहाँ पर जो है एक पक्षी कार्रवाई करके और गांव में माहौल कुछ लोगों ने ख़राब करा, गालियाँ दी। हम लोग जब जिनका झगड़ा हुआ है उन लोगों के साथ कुछ भी करो, उसके लिए शासन जो भी करना चाहती है हम लोग सब तैयार हैं। बाकी जिन लोग निर्दोष हैं, गांव वाले जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान दोनों जोड़ के रखा है, उन लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है और गांव के अंदर सारे मकान बंद करके हम लोग बैठे हैं और ये लोग गालियाँ दे रहे हैं सबको। ये शासन के लिए और हमारे लिए और हम लोग जो आपसी में जो भाईचारा निभा रहे हैं उसके लिए ये गलत मैसेज है सब। तो जिन लोगों ने गलती की उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। कौन थे वो लोग, कौन थे? अब दोनों पक्ष के लोग थे। अब जो बाजार में जो दुकान लगाई है, हमने बाजार की जो दुकान है उसके ऊपर मारपीट हुई है और उस पर से ये झगड़ा बना है। तो जिनके झगड़े हैं दोनों पार्टी के, वो दोनों पार्टी होना चाहिए। बाकी पूरे गांव के लिए क्यों इतना कहने मतलब परेशानी पूरे गांव उठा रहे हैं उसको। अच्छा, मस्जिद का क्या मैटर है? मस्जिद को लेके ही बता रहे हैं कि कुछ DVR वगैरह ले गए। अरे मस्जिद में तो कैमरे लगे और हम लोग तो थोड़ी सी बस्ती है हमारी, क्या 100-150 घर के लोग हैं, हम क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब भाईचारा से रहे, सब हिल मिल के रहे और सारे लोग हमारे साथ हिल मिल के सारा व्यापार चल रहा है हमारा। क्या ये 4-5 आदमी ये लोग हैं, 4-5 इधर के उधर के हो जाते हैं इकट्ठे और ये लोग करते हैं झगड़ा और पूरे गांव में परेशानी होती है सब लोगों की। अच्छा, ये बार ये अतिक्रमण क्या बोलते हैं? अरे कुछ भी मामला आता है तो बोले मकान तोड़ो, ये अतिक्रमण हटाओ यहाँ से। अतिक्रमण हटाना है तो पूरे गांव का हटाओ। पूरे गांव में कम से कम 200 मकान है अतिक्रमण के। सबके साथ में न्याय होना चाहिए ना। 2-4 आदमी को क्यों टारगेट करते हो कि भाई इनकी दुकानें तोड़ लो, ये रोड पे है या ये मस्जिद के पास में है तो इसको तोड़ो? क्या ये चीज़ें क्या होना चाहिए? पूरा गाँव इधर बस्ती पूरी बसी हुई है। जहाँ पर मेरा भी मकान है 42 साल से, वो भी अतिक्रमण में बोलो, उसको भी तोड़ो। अच्छी बात। क्या नाम है आपका? हाजी हनीफ सदर खार। आए बड़ी संख्या में, क्या कुछ मामला हुआ? देखिए, सर्वविदित है कि जैसे कल खार जो खालवा के अंतर्गत आता है उसमें साप्ताहिक जो हाट बाजार लगता है उसके अंदर एक आपसी जो है वो विवाद हुआ था। एक दुकान पर जाकर कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ हल्ला वगैरह कर रहे थे और कुछ अश्लील गालियाँ वगैरह बकी। दुकानदार ने उसका विरोध किया, जिसके चलते उस पर विवाद हुआ। उनने कुछ गुंडे बुलाए, मारपीट कर दी, कुछ लोगों को घायल हुए उसके अंदर। तो जिसके चलते उसको क्या है कि जो एक नया सा जो रूप देने का जो काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, उसको सांप्रदायिक उसको रूप दिया जा रहा है। तो कोई नफरती चिंटू पहुँच कर वहाँ पर एक माहौल बना रहे, गाँव के बहुत सारे गाँवों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि शोभा नहीं देती है। तो वहाँ पर आपसी सौहार्द बना रहे और अच्छे से प्रेम से सारे मामले हों। और जो कार्रवाइयाँ जिस तरह से हमने देखी, जो एक पक्षीय जो कार्रवाइयाँ हुई है वो कार्रवाई भी सही तरीके से वहाँ पर हो, उसी समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पर आज आए थे और हमने ज्ञापन देने का काम किया। ग्राम खारकला में 2 पक्षों के बीच में घटना घटित हुई थी। उसी घटना के संबंध में आज हम आदरणीय SP महोदय से मिलने के लिए हम आए थे। कल जो घटना घटित हुई उसमें प्योर एक पक्षी कार्रवाई की गई। 2 पक्षों को झगड़ा हुआ, 2 पक्ष वहाँ थाने में रिपोर्ट दिखाने गए, लेकिन एक पक्ष की सुनवाई हुई और एक पक्ष को ऊपर तकरीबन 11 लोगों पर FIR की गई और गंभीर धाराओं में मामला जो है दर्ज किया गया। जब दूसरा पक्ष गया तो काफ़ी देर तक दूसरे पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी गई और दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दूसरे दिन लिखी गई, लेकिन साधारण धाराओं में जो मामले को दर्ज किया गया, जो कि ये पक्षपात को दर्शाता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय SP महोदय से कि बेटर पुलिसिंग के लिए, एक अच्छी पुलिसिंग के लिए निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सख्त सजा दी जाए, लेकिन कार्रवाई जो निष्पक्ष होना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि वहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा मस्जिद के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ के DVR को निकाल के ले गया गया, जो कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है इसके ऊपर कि DVR क्यों निकाला गया। DVR निकालने का राइट तो है नहीं हमारे हिसाब से, तो DVR जो निकाला गया हम इसकी भी निंदा करते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं। और तीसरी बात मैं एक और रखना चाहूँगा उस ग्राम के संबंध में। हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम हमारा भाई मिल कर रहे और मिलकर रहना भी पड़ेगा, जाएंगे कहाँ पर। लेकिन कुछ पक्ष वो जो सामने के पक्ष द्वारा बार बार एक चीज़ कहा जाता है कि वो अतिक्रमण को लाकर बुलडोजर से हट चलाओ। मेरा कहना ये पड़ता है कि आधा ग्राम जो है वहाँ पर अवैध बना हुआ अतिक्रमण पर बसा हुआ है।
तो आदरणीय मैं एक वीडियो में सुन रहा था तहसीलदार महोदय का बयान की नोटिस जारी किया जाएगा एक पक्ष के कुछ लोगों को और उस पर जो है संज्ञान लिया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय तहसीलदार महोदय से कि आप पूरे ग्राम में फिर जो है या तो कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए, पूरे ग्राम का मुआयना करो कि कितने लोगों का अतिक्रमण है और सबका हटाया जाए, अन्यथा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। ये हमारी डिमांड है। कितने लोग घायल हैं उधर? लगभग 11 वो हमारे इधर से 3 लोग, इधर से 3 लोग। क्या क्या नाम है उनके? नाम मुबारक एक का नाम है। अच्छा। ये तीनों के फोटो है। ये तीनों लोग जो है, सही करो, तीनों को एक्सप्लोर करो ना। ये तीनों घायल है ना? तीनों लोग जो है घायल है। तो ये क्या खंडवा में या वही ये क्या है? वही तो ये 3 लोग इधर से घायल हुए है ना, और उधर से एक व्यक्ति घायल हुआ, ऐसा पता चला है मुझे। लेकिन गंभीर धाराओं में जो है अपराध जो इधर के पक्ष इधर के पक्ष पे कर लिया गया है, जो कहीं ना कहीं जो है खंडवा क्यों नहीं रेफर करा जब इतने घायल? यही तो बहुत चिंता का एक विषय है। उसी विषय को लेकर हम एसपी साहब से मिलना आए थे कि उसको रात भर जो एक व्यक्ति को खंडवा रेफर कर दिया गया और जो इधर के पक्ष का था तो उसको रेफर क्यों नहीं किया गया खंडवा, उसको खालवा क्यों रखा गया, जबकि लिख के भी दिया था कि उसको खंडवा रेफर करो, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। तो उसी हम न्याय के लिए, हमारी न्याय की मांग करने के लिए एसपी साहब के पास में आए थे। हमको उम्मीद है कि एसपी साहब हमारे साथ में बराबर का न्याय करेंगे। जी जनाब, आज एसपी ऑफिस आए हैं, काफ़ी संख्या में खार गांव के नागरिक भी आए हैं। क्या विषय, क्या मसला है? आज हम लोग जो है खार गांव के तमाम लोगों के साथ, मुस्लिम समाज के, आज हम लोग एसपी महोदय से मिलने यहाँ पर आए थे। कल जो घटना ग्राम के अंदर हुई है, सबसे पहले तो मैं ऐसी घटनाओं की निंदा करता हूँ, क्योंकि हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा प्रदेश, हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग अमन शांति आपसी भाईचारे के साथ रहे। सबसे पहले मैं आपके मार्फत इन तमाम घटनाओं की निंदा करता हूँ। रही बात, गांव के लोगों ने आपके सामने अभी बताया है कि वहाँ पर घटना क्या घटित हुई है। ठीक है, अगर किसी को चोट आई है और तो पुलिस का काम है कि वो कार्रवाई करे। अगर एक पक्ष पे पुलिस कार्रवाई करती है, 307 का मुकदमा बनाती है, तो दूसरे पक्ष से भी 3 लोग घायल हैं। तो माननीय एसपी महोदय से आपके मार्फत मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि केस अगर बन रहा है, एक पक्ष का सर फूट रहा है, तो उधर भी 3 लोगों के सर में चोटें आई है। आप वहां पर भी 307 का मुकदमा दर्ज करें, लगे तो आप जांच कर लें। रही बात यह है कि हम हमेशा से ये बोलते आए हैं कि हर गांव में एक समन्वय समिति होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब उसी गांव में रहते हैं और सभी जगह होना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय एसपी महोदय से मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि उस गांव के अंदर एक समन्वय समिति बनाई जाए कि जो आपस के छोटे मोटे जो मामलात होते हैं वो उसे वहीं हल कर लिया जाए। रही बात कि जब जब नाइंसाफ़ी होगी किसी एक पक्ष के साथ, तो वो यहाँ पर अपनी गुजारिश लेके आएगा। मैं चाहता हूँ कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाए और जो लोग निर्दोष है, जो कल सुनने में ये आ रहा है कि 11 लोगों पे मुकदमा बन गया है, वो 11 लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। झगड़ा तो 1-2 में हुआ होगा, एक आध ने किसी को मारा होगा, तो उन लोगों पे जो निर्दोष है उनको बाइज्जत छोड़ा जाए। और अगर ऐसा कोई धारा में मुकदमा दर्ज हो गया हो तो जांच करने के बाद पुलिस को ये इख्तियार रहता है कि वो उन्हें रिलीज़ कर सकता है। और जो दोषी है गांव में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, हम कभी भी उनकी हिमायत नहीं करेंगे। हम चाहते हैं अमन शांति आपसी भाईचारे के साथ तमाम लोग रहे और मुल्क की तरक्की में, अपने शहर की तरक्की में, अपने प्रदेश की तरक्की में सब लोग भागीदार बने। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर। इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।